व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, जिसके जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स और थीम पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर की थीम है अबाउट फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, गिल्ट, लॉयल्टी। और ये चैप्टर हमें बताता है कि किस तरह लव एंड काइंडनेस भी एक डिस्ट्रक्टिव माइंड को एक कंस्ट्रक्टिव माइंड में क्रिएट कर सकता है। तो ये थी चैप्टर की थीम। अब बढ़ते हैं चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की तरफ। तो इस चैप्टर में टू मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज ऑफ नरेटर, जो कि अपने आप को हरी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, एंड सेकंड कैरेक्टर इज ऑफ अनिल। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अभी तक दोस्त यारों तक शेयर नहीं करा तो कर दो। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है नरेटर से, जो कि 15 ईयर्स के होते हैं। वो अनिल के घर जाते हैं। उस समय अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। सो वो अपनी बात अनिल के साथ स्टार्ट करते हैं। अनिल को देखकर नरेटर को ऐसा लगता था कि ये काफ़ी सिंपल पर्सन है और मैं इसे ईजिली रॉब कर सकता हूँ। सो वो अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। सो नरेटर अनिल को अपने हरी नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपना नाम हर मंथ चेंज करते हैं क्योंकि उसे पुलिस कभी ना ढूंढ पाए। फिर थोड़ी ही देर बाद अनिल अपने घर से बाहर जाता है। तो जो नरेटर होते हैं वो अनिल को फॉलो करते हैं। तो उसके बाद जो अनिल होता है वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए। बट जो नरेटर होता है वो बोलता है कि यदि कुछ काम हो तो आप मुझे बताइए। तो अनिल बोलता है आपको खाना पकाना आता है। तो इस पर नरेटर बोलते हैं कि उन्हें खाना पकाना आता है, पर एक्चुअली उन्हें खाना पकाना नहीं आता है। सो अनिल नरेटर को अपने घर ले जाता है और अपने रूम तक ले जाता है, जो कि जमुना सीट्स के ऊपर होती है। और नरेटर बोलता है कि वो बालकनी में सो जाएगा जिससे अनिल को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। उसी दिन जब नरेटर खाना बना के अनिल को देता है तो अनिल को पता लग जाता है कि नरेटर को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और वो अपना खाना एक स्ट्रीट डॉग को दे देते हैं। इसके बाद जो अनिल होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा, और कुकिंग के अलावा लिखना, पढ़ना, वो सेंटेंस फ्रेम करना तक सिखा देते हैं। फिर अगली सुबह जो नरेटर होता है वो चाय बनाता है अपने लिए और अनिल के लिए। और कई बार तो अनिल नरेटर को शॉपिंग तक का बोल देते हैं। तो उसमें जो नरेटर होता है वो कुछ मनी अपने पास रखते हैं अपने खर्चे के लिए। तो इससे अनिल को बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। अनिल का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो आर्टिकल से आता था, जो कि पब्लिश होते थे मैगजीन्स में। और उसकी जो पेमेंट थी वो एकदम इरेगुलर थी। कभी उसे पेमेंट मिलता था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके उसे वेस्ट कर देता था। नरेटर को अब 1 महीना हो चुका था अनिल के घर काम करे हुए, और अनिल को भी काफ़ी भरोसा हो चुका था नरेटर पे। इतना भरोसा हो चुका था कि अनिल ने नरेटर को अपने रूम की चाबी तक दे दी थी। एक दिन अनिल काफ़ी खुश घर लौटता है, उसके हाथ में काफ़ी पैसे होते हैं। तो वो पैसे वो अपने बेड के मैट्रेस के नीचे दबाकर सो जाता है। ये जो मोमेंट था ये काफ़ी परफेक्ट मोमेंट था नरेटर के लिए अनिल को रॉब करने का। बट वो सोचते हैं कि अनिल को रॉब किया जाए या नहीं किया जाए। सो अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं कि अनिल को रॉब किया जाए। तो वो उनकी मैट्रेस के नीचे से मनी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो 10:39 को जाने वाली लखनऊ ट्रेन में बैठ जाएंगे। और उनके पास 600 अमाउंट देकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट जब ट्रेन आती है तो वो उस पे चढ़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ नो रीज़न, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि मैंने जो काम किया वो सही किया कि नहीं। वो रेलवे स्टेशन से एक पार्क तक पहुँचते हैं। तो पार्क में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वो रेनी सीजन का माहौल था। पार्क में सोचते हैं कि अनिल ने मुझे पढ़ना लिखना व सेंटेंस फ्रेम करना सिखाया है, और एजुकेशन किसी को भी एक बड़ा इंसान बना सकती है। सो मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो सही है कि गलत। साथ ही वो सोचते हैं कि किसी को रॉब करना तो काफ़ी आसान होता है, बट अनिल की तरह सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि इस सिटी में अनिल के अलावा मुझे कोई नहीं जानता है। तो वो अनिल के घर वापस चले जाते हैं और वो 600 रुपीज़ वो अनिल की मैट्रेस के नीचे रख देते हैं। सुबह होने पर अनिल जब चाय बनाता है अपने लिए और नरेटर के लिए, तो वो सैलरी भी देता है नरेटर को, जो कि वेट होती है। मतलब पैसे काफ़ी गीले होते हैं क्योंकि रात को नरेटर के द्वारा भीग चुके थे। बट इस पे वो अनिल कुछ भी कमेंट नहीं करता है, और साथ ही वो बताता है कि उनकी एक बुक पब्लिश हुई है तो वो नरेटर को मंथली पेमेंट दे सकते हैं। इसके बाद अनिल वहाँ से चला जाता है। तो नरेटर सोचते हैं कि अनिल को सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं बोला। तो इसी तरह चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।